हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला डेफिनेशन है ग्रोथ का। चलिए देखते हैं ग्रोथ का क्या डेफिनेशन होता है। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीजेज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यू। इट लार्जली एट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीजेज इन intracellular substance. It can be measured in inches, centimeters, kilograms and pound. So it is a quantitative term. चलिए इसको समझते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीजेज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यू। ग्रोथ में टिश्यू के साइज और मास में वृद्धि देखने को मिलता है। आगे है इट लार्जली एट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीजेज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। यानी कि क्या होता है कि ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रोथ के लिए सेल का मल्टीप्लिकेशन और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का बढ़ जाना जिम्मेदार है। ग्रोथ किसी कारण होता है? तो सेल के मल्टीप्लिकेशन के कारण होता है और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के बढ़ने के कारण होता है। इट कैन बी मेजर्ड इन इंचेज, सेंटीमीटर्स, किलोग्राम्स एंड पाउंड। और ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं इंच में, सेंटीमीटर्स में, किलोग्राम्स में एंड पाउंड्स में। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म। इसीलिए क्या है? एक क्वांटिटेटिव टर्म है। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव टर्म क्यों है? क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? तो इंच में, सेंटीमीटर्स में, किलोग्राम्स में और पाउंड में। ग्रोथ में जनरली क्या होता है? ग्रोथ में टिश्यू के साइज और मास में वृद्धि देखने को मिलता है और इसके लिए क्या होता है? सेल का मल्टीप्लिकेशन और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का बढ़ जाना जिम्मेदार होता है। तो जनरली ग्रोथ किसी कारण होता है? तो सेल के मल्टीप्लिकेशन के कारण होता है और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के बढ़ जाने के कारण होता है, जिससे क्या होता है कि टिश्यू का साइज और मास में वृद्धि होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डेफिनेशन वो है डेवलपमेंट। जैसे कि चैप्टर का नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का डेफिनेशन हो गया है। अब देखते हैं डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन होता है। डेवलपमेंट स्पेसिफाई मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। The term development is used to refer progressive increases in skills and capacity to function. It is a qualitative change in child functioning and is difficult to measure. चलिए इसको भी समझते हैं। डेवलपमेंट स्पेसिफाई मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट में बॉडी के फंक्शंस का मैच्योरेशन होता है, या कह सकते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का मैच्योरेशन होता है। डेवलपमेंट में बॉडी का जो फंक्शंस है उसका मैच्योरेशन होता है, या फिर इसको भी इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है हमारा उसमें मैच्योरेशन होता है। द टर्म डेवलपमेंट इज यूज्ड टू रेफर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शंस। डेवलपमेंट एक टर्म है जिसका प्रयोग स्किल में इम्प्रूवमेंट को दर्शाने तथा फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। और क्या है? एक ये डेवलपमेंट है, ये क्या है? क्वालिटेटिव चेंज है चाइल्ड के फंक्शनिंग में। डेवलपमेंट जो है चाइल्ड के फंक्शनिंग में एक क्वालिटेटिव चेंज है एंड इज डिफ़िकल्ट टू मेजर। इसको मेजर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो एक डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट में बॉडी के फंक्शंस का मैच्योरेशन होता है, या कह सकते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का मैच्योरेशन होता है। अब डेवलपमेंट एक टर्म है जिसका प्रयोग स्किल में इम्प्रूवमेंट को दर्शाने तथा फंक्शन परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट को दर्शाने के लिए किया जाता है। और डेवलपमेंट का है एक क्वालिटेटिव चेंज है चाइल्ड के फंक्शनिंग में, और इसको मेजर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये था डेवलपमेंट का डेफिनेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच्योरेशन। ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अब देखते हैं मैच्योरेशन क्या होता है। Maturation is an increases in competence and ability to functions at higher level depending on child's heredity. Maturation is an increases in competence and ability to functions. अब देखिए मैच्योरेशन में क्या होता है कि चाइल्ड का जो कॉम्पिटेंस होता है, चाइल्ड का जो क्षमता होता है उसमें वृद्धि होता है, और जो फंक्शन परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है उसमें भी वृद्धि होता है। फंक्शन परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होता है वो हायर लेवल पे चला जाता है, हायर लेवल पे हो जाता है, और ये डिपेंड करता है चाइल्ड के हेरिडिटी पे। चलिए फिर से देखते हैं मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरेशन क्या है? चाइल्ड के कॉम्पिटेंस का बढ़ जाना, कॉम्पिटेंस का जो लेवल है बढ़ जाना, और उसका जो है एबिलिटी है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करने का एबिलिटी है वो
क्या होना चाहिए, हायर लेवल पे चला जाता है। वो इम्प्रूव होकर के जो उसका एबिलिटी है वो हायर लेवल पे चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि चाइल्ड का हेरिडिटी कैसा है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन तीनों का डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला फैक्टर क्या है, हेरिडिटी फैक्टर, और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा है अदर फैक्टर। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटी फैक्टर, जिसको हम जेनेटिक कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो चाइल्ड का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। अगर उसका जेनेटिक कंपोजिशन सही होगा तो चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो पाएगा। अगर जेनेटिक कंपोजिशन उसका सही नहीं है तो चाइल्ड का ग्रोथ डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। अब दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे दो इन्वायरमेंट होता है, एक प्री नेटल इन्वायरमेंट और दूसरा पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। अब समझते हैं प्री नेटल क्या होता है और पोस्ट नेटल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे प्री नेटल क्या मीनिंग है, यहाँ पे जन्म से पहले, और पोस्ट नेटल यानी कि जन्म के बाद। प्री नेटल मतलब जन्म से पहले, और पोस्ट नेटल यानी कि जन्म के बाद। जन्म से पहले का जो इन्वायरमेंट होता है, जन्म से पहले बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको कौन सा इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसको प्री नेटल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जन्म के बाद बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे जन्म से पहले बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, तो यूट्रस के अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा उसको बोलेंगे प्री नेटल इन्वायरमेंट। और जन्म के बाद बच्चा जब यूट्रस के बाहर आता है तो जिस इन्वायरमेंट में होगा, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, उसका बोलते हैं पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। अब देखते हैं प्री नेटल इन्वायरमेंट में कौन कौन सा फैक्टर है जो कि चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अब देखिए प्री नेटल इन्वायरमेंट के अंदर कैसा है, मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर जो है प्रेगनेंसी के दौरान मदर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, मदर को अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। और दूसरा क्या है, ऑब्स्टिक डिसऑर्डर। ऑब्स्टिक डिसऑर्डर भी क्या करता है, चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगला है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर में न्यूट्रिशन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्टेड हो जाएगा, उसका ग्रोथ इम्पेयर हो जाएगा। आगे है इन्फेक्टियस डिजीज। अगर जो है मदर को कोई इन्फेक्टियस डिजीज है तो वो चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मदर को क्या है, HIV है या फिर एड्स है या फिर हेपेटाइटिस है, कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज है तो वो क्या करेगा, चाइल्ड में भी ट्रांसमिट कर जाता है, जिसके कारण उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। अगला है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मदर। कुछ ऐसा ड्रग होता है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर उस ड्रग का प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है तो क्या करेगा, वो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग का प्रयोग अगर प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है तो चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को वो अफेक्ट करेगा। अगला है मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन भी चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब देखते हैं पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट, यानी कि जन्म के बाद बच्चा जिस इन्वायरमेंट में आता है वो इन्वायरमेंट उस बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करेगा, और कौन कौन सा फैक्टर है जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, न्यूट्रिशनल फैक्टर है। अगर बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होगा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो जाएगा। अगला फैक्टर है इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। अगर जो है चाइल्ड में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है या फिर इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होगा। अगला है केमिकल्स, और लास्ट में है ट्रॉमा। अगर जो है बच्चे में ट्रॉमा हो जाता है, कहीं पे इंजरी हो जाता है, तो उसके कारण भी उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा। अब लास्ट में है अदर फैक्टर। अदर में क्या सब आता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर किसी बच्चे का या फिर उसके फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। तो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक क्या है, फैक्टर है। और अगला है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जो क्या करता है, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा।
और अगला जो फैक्टर है वो क्या है, इमोशनल फैक्टर। ये क्या करता है, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब है प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल है और क्या क्या कैरेक्टर है। डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। डेवलपमेंट जो है सभी के लिए सिमिलर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक की ओर प्रोसीड करता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। डेवलपमेंट लगातार होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। डेवलपमेंट जो है अलग अलग रेट से प्रोसीड करता है। देयर इज अ कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या कोरिलेशन होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच एक कोरिलेशन होता है। अगला है डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरेशन और लर्निंग से होता है। डेवलपमेंट मैच्योरेशन और लर्निंग से आता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसके बीच कुछ डिफरेंसेस है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एज कम्पेयर टू लेटर डेवलपमेंट। अब है डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजेस। डेवलपमेंट जो अलग अलग स्टेज के थ्रू प्रोसीड करता है। जैसे कि पहला क्या है, प्री नेटल पीरियड, और दूसरा क्या है, न्यू नेटल पीरियड। अब देखिए क्या होता है, प्री नेटल क्या होता है और न्यू नेटल क्या होता है। प्री मतलब यानी कि जन्म से पहले, यानी कि जन्म से पहले का जो पीरियड है, जो 9 मंथ जो माँ के गर्भ में रहता है, यूट्रस के अंदर जो है, वो पीरियड क्या बोलते हैं, प्री नेटल, जो कि 9 मंथ होता है। आगे है न्यू नेटल पीरियड, जो कि जन्म के बाद होता है। जन्म से लेकर के 28 दिन तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, न्यूनेट्स बोलते हैं। न्यू नेटल पीरियड जो है ये जन्म से लेकर के 28 दिन तक होता है। उसके बाद है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है ये 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक होता है। इन्फेंसी का जो पीरियड है ये 1 मंथ से 1 ईयर तक होता है। उसके बाद है टोडलर। टोडलर जो है 1 ईयर से 3 ईयर तक का पीरियड होता है। टोडलर का एक पीरियड है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक होता है। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को टोडलर बोलते हैं। फिर क्या है, प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज क्या होता है, ये 3 साल से लेकर के 6 साल तक का जो पीरियड है वो प्री स्कूल एज होता है। यानी कि बच्चा जब 3 साल का हो गया, अब 6 साल तक का जो उसका पीरियड होगा, 3 से 6 के बीच जो पीरियड होगा 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं। और 6 से लेकर के 12 साल तक का जो है उसको बोलते हैं स्कूल एज बोलते हैं। 6 साल से लेकर के 12 साल तक का जो एज है उसको बोलते हैं स्कूल एज बोलते हैं। और 12 से लेकर के 18 साल तक का जो है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। 12 साल से लेकर के 18 साल तक को एडोलेसेंस बोलते हैं। अब क्या है, देयर आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का कुछ प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, बोथ ड्यूरिंग प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों पीरियड के दौरान ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, जो 2 पैटर्न को फॉलो करता है। एक है सिफेलोक्वाडल और दूसरा क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। पहला जो पैटर्न है वो है सिफेलोक्वाडल और दूसरा पैटर्न क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। अकॉर्डिंग टू सिफेलोक्वाडल पैटर्न, यानी कि सिफेलोक्वाडल पैटर्न जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेवलपमेंट पीरियड ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। यानी कि सिफेलोक्वाडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है, किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट जो होता है ये हेड से फुट की तरफ होता है। हेड से स्टार्ट होता है और डेवलपमेंट फुट की तरफ जाता है। अब दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। अब देखते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल क्या मीनिंग होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोक्सिमो डिस्टल पैटर्न, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फार, दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी टूवर्ड्स द पेरिफेरी और एक्सट्रीमिटी। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या मीनिंग है, डेवलपमेंट जो है नियर से नज़दीक से दूर की तरफ होता है, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पेरीफेरी की तरफ होता है। बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होगा और पेरीफेरी एक्सट्रीमिटी तक जाएगा। ये था सिफेलोक्वाडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल पैटर्न। अब है एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का कुछ एस्पेक्ट है। अब पहले देखते हैं ग्रोथ का कौन कौन सा एस्पेक्ट है। सबसे पहला तो बायोलॉजिकल ग्रोथ, सेंसरी ग्रोथ और मोटर ग्रोथ। ग्रोथ में कौन कौन सा ग्रोथ होगा, तो बायोलॉजिकल ग्रोथ होगा, सेंसरी ग्रोथ होगा और मोटर ग्रोथ होगा। अब देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का कौन कौन सा एस्पेक्ट है।
पहला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा है मोरल डेवलपमेंट और अगला है इमोशनल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।